नमस्कार दोस्तों, आज की रात है अंतिम, आज की रात है भारी। और मेरी गुजारिश है आप सबसे कि आज रात को सोना नहीं, क्योंकि हर एक दो घंटे के बाद मोबाइल चेक कर लेना कि कहीं कुछ हुआ तो नहीं। क्योंकि ये हो सकता है कि ये वाला जो आप ये देख रहे हैं नक्शा, ये शायद आप आखिरी बार देखेंगे। ये क्यों बोल रहा हूँ? ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि आज की रात है भारी, कुछ रीजंस है उसके लिए। सबसे पहला काम, जब आपका दुश्मन वो कुछ ऐसी हरकतें करनी शुरू कर दे, आपको समझ आ जाती है कि कुछ तो है। अब इनका एक प्रोविंस है जो कि अफगानिस्तान के साथ लगता है, खैबर पख्तूनख्वा ये एरिया है। वहाँ पर उन्होंने सायरन्स का ऑर्डर दे दिया कि भाई सारे जो शहर हैं, गांव हैं, अगर कोई भारत की तरफ से अटैक होगा तो सारी रात वो सायरन बजाते रहेंगे। लाहौर में, कराची में, बलूचिस्तान में कहीं नहीं हुआ। वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा जो कि सबसे दूर है, अगर हम अटैक करेंगे भाई लाहौर पे करेंगे, कराची के पोर्ट पे करेंगे, आपके ग्वादर पे करेंगे, आपका सी पैक पे करेंगे। भाई खैबर पख्तूनख्वा में जाके हमने तालिबान वालों को तंग क्यों करना है? लेकिन वहां पर उन्होंने ऑर्डर प्लेस कर दिया और पता लगा है कि ऑर्डर था 1 लाख रुपए का, 1 करोड़ रुपए का ऑर्डर प्लेस कर दिया। यानी कि इस विपदा के टाइम पर भी ये पैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी से आपको समझ आती है कि भाई डर का माहौल है। जो भागते लंगूर की लुगोटी भली वाला काम है कि जो चोरी हो सकता है कर लो, इसके बाद तो मौत सामने है। साथ में एक काम और भी है, पाकिस्तान ने कई और नोटिफिकेशंस को जारी कर दिया। उन्होंने बोल दिया कि ये जो सारा एरिया है जो अरेबियन सी का, इसमें आप ना आए क्योंकि हम गन फायरिंग कर रहे हैं। मतलब कि इनके पास 5-6 गोले थे, इन्होंने पूरे 5 दिनों में हर रोज एक गोला ये फेंकते रहेंगे अरेबियन सी में, ताकि ये, क्योंकि इनको मालूम है कि अटैक इस बार कराची पोर्ट होगा ही होगा। इनके सप्लाई चेन्स को हमने ब्लॉक करना है। इसलिए बोल रहा हूं कि ये अब जो ये बार बार हरकतें कर रहे हैं ना कि भाई यहाँ पे मत आना, वहाँ मत आना, इसका मतलब है कि दे नो समथिंग इज गोइंग टू हैपन टू नाइट। तभी इन्होंने आज से लेकर अगले 2 दिन तक एडवाइजरी नोटिस कर दी कि कोई भी इस एरिया में मत आए। ये तभी होता है जब कोई पुख्ता सबूत हो। अब एक काम और करते हैं कि भाई जो ये वॉरफेयर है, हमने बड़ी बार बोला है कि वॉरफेयर आज की डेट में जंग जो है वो लड़ाई नहीं है, वो वॉरफेयर है इंफॉर्मेशन की। अब इनके कई लोग बोलते हैं कि भाई एक भारत का ड्रोन जा रहा था, वो हमने नीचे गिरवा दिया। दूसरा न्यूज़ चैनल बोलता है नहीं नहीं नहीं, ये तो फेक न्यूज़ थी। यानी कि इनके अपने लोग आपस में ही एक दूसरे से भिड़ते जा रहे हैं। ISPR बोलता है गिराया है, और जो जर्नलिस्ट है वो बोलता है ISP वाले झूठ बोल रहे हैं। ये कब होता है? ताकि कल को अगर जब भारत की वहाँ पे फौज पहुँचेगी तो ये बोलेंगे देखो जी हमने आपको सपोर्ट किया था। ये तो ISP वाले पंजाबी वाले होता है चू, ये वो वाले हैं, तो अब उनको ठोको, हमें वो छोड़ दो। ये हालत है इनकी। अब एक खबर और देता हूँ आपको, एक बड़ी गंदी खबर, जो बड़ी गंदी हरकत करी पाकिस्तान ने। इनके जो लोग थे जो इलीगली भारत में रह रहे थे, हमने उनको वाघा बॉर्डर से वापस धक्का मार के, लात मार के निकालना शुरू कर दिया। अब एक माँ है जो कि यहाँ पर फेयरवेल ले रही थी अपने उम्मा ब्रदर से। 30-40 लोग थे मर्द जो उसको छोड़ने आए थे कि अपने कंट्री ऑफ ओरिजिन में दफा हो जाओ, और रो रो के वो इस कंट्री में वापस जा रही थी। वैसे इनको हिंदुस्तान अच्छा नहीं लगता, काफिरों के साथ ये रह नहीं सकते, लेकिन पाकिस्तान में जाते हुए फट रही थी इनकी सबकी। सारे रो रहे थे कि देखिए पाकिस्तान में जाके वो तो ठुक रही हैं, तो यानी कि ये खुद भी रो रहे हैं कि अब पाकिस्तान में जाके हमने ठुकना है, अब वहां पे जाके करेंगे क्या। ये सारी चीजों से पता लगता है कि भैया कुछ ना कुछ इनके कंट्री में आज रात को होने वाला है। दोबारा दिखाता हूं कि अब इंडिया ने भी बोल दिया कि 4 जो ये सारे एरियाज हैं इसके अंदर हमारी भी नेवी की ड्रिल चल रही है। यानी कि पाकिस्तान ने जब देखा कि भारत अपनी ड्रिल कर रहा है, इन्होंने भी अपनी वहां पर ड्रिल करनी शुरू कर दी। भाई ड्रिल का मतलब ये नहीं होता कि हम समुद्र में कोई ड्रिलिंग कर रहे हैं, कोई ड्रिलिंग नहीं कर रहे वहां पे वो लेके मशीन लेकर। भाई हमारी एक्सरसाइज चल रही थी, इन्होंने भी करनी शुरू कर दी। यानी कि अब दोनों आस पास है बिल्कुल। कोई भी बॉम्ब अगर इधर का उधर चला गया आज की रात, तो आज की रात भारी होने वाली है। ऊपर से मोदी जी ने एक काम बड़ा ही कमाल का किया है, हमने भी अपनी जो एयर स्पेस थी वो बंद कर दी पाकिस्तान के लिए। यानी कि अब कोई भी प्लेन पाकिस्तान का भारत के ऊपर से उड़कर नहीं जा सकता। उसे वाया 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 होके जो 4 घंटे की जर्नी है वो 40 घंटे में पूरी करनी पड़ेगी, और 40 घंटे का तेल नहीं है इनके पास। यानी कि हमने इनको दिवालिया बनाने का पूरा प्लान बना लिया। और मोदी जी आपको मालूम है
जब बेदर्द बनते हैं तो बेदर्द बन जाते हैं। एक काम और किया मोदी जी ने, बड़ा ही कमाल का किया है, वो है कि इनके जो पैसे लेने की जो इनकी मुहिम थी, कभी IMF, कभी वर्ल्ड बैंक, कभी ADB, हमने वहां जाकर एक छोटी सी प्रपोजल दे दी कि भाई जो पाकिस्तान को $7 बिलियन का IMF का जो बेल आउट पैकेज मिलना है 9 मई को, मीटिंग बैठ रही है, हमने बोल दिया कि भाई ये जो पैसा है ये पाकिस्तानी लोगों के तक पहुंचता नहीं है, ये तो इनका प्रधानमंत्री और इनका वही डरपोक आर्मी चीफ, ये वही खा जाते हैं, तो आप इनको पैसे मत देना। यानी कि इनकी जो टूटी थी वो हमने ऑलरेडी बंद करनी शुरू कर दी है। अच्छा, एक कमाल की बात, हमारा भी सुप्रीम कोर्ट था यहाँ पर, जब से ये नेशनल इमरजेंसी आई है हमने इनको एक एक कर एक्सपोज करना शुरू किया है। इन्होंने अब कई काम करने शुरू कर दिए। पहलगाम के अंदर जो टेरर अटैक हुआ था, टेरर अटैक नहीं, मिलिट्री अटैक था पाकिस्तान की तरफ से, उसके ऊपर एक पिटीशन दर्ज हुई है सुप्रीम कोर्ट में कि भाई ये जो है ना अटैक था ये हुआ ही नहीं। ये कौन बोल रहा है? कश्मीरी बोल रहे हैं कि ये अटैक हुआ नहीं, ये तो गवर्नमेंट बिना बात पे हमारा नाम खराब करने के लिए कर रही है ताकि यहाँ पर टूरिज्म बंद ना हो जाए कहीं। और सुप्रीम कोर्ट ने फाइल ली और ऐसे फ्रिजवी की तरह इनके मुंह पे मारी कि आप जानबूझकर ये सारे काम कर रहे हैं हमारी आर्मी को डिमोरलाइज करने के लिए, हम इसे एंटरटेन नहीं करते। ये है असलियत जो है जिसको बोलते हैं कि अब इनकी तो सुप्रीम कोर्ट, वही सुप्रीम कोर्ट था जो इनकी बात सुनता था, इनके उग्रवादियों को दिन रात छोड़ता रहता था, उसने भी मना कर दिया है। अब एक और बताता हूँ, बड़े मजे की बात है। एक लेडी गई कश्मीर में पूछने के लिए कि वहाँ पे टैक्सी ड्राइवर को पूछा कि भाई यहाँ पर क्या माहौल है, जो हुआ था क्या हुआ था। टैक्सी ड्राइवर क्या बोलता है? टैक्सी ड्राइवर ने बोला सर यहाँ पे तो कोई अटैक हुआ ही नहीं, ये तो बड़ा चढ़ा का जो मीडिया है और गवर्नमेंट है वो बता रही है यहाँ पे कुछ गोली ही नहीं चली, ना कोई आर्मी का आदमी मरा है, ना कोई हिंदू मरा है, कुछ नहीं हुआ, ये तो सब सिर्फ हमारा दाल पानी बंद करने के लिए ये काम किया जा रहा है। और जो हालत है यहाँ पर, ये भारत का पार्ट कभी रह नहीं सकता, इस एरिया को तो चाइना ने ले जाना है और चाइना जब यहाँ पर आएगा वो हमारे पूरे कश्मीर को लेगा और आहिस्ता आहिस्ता वो पूरे भारत को भी ले जाएगा। यानी कि भारत चाइना का पार्ट बनने वाला है। ये लोकल्स बोल रहे हैं कि आपको जो बताया जा रहा है ना वो गलत है। दूसरा एक काम और, जो वहां पर अब हिंदू जा रहे हैं उनको बोला जा रहा है कि सर आप कलमा सीख लीजिए, अगर आप कलमा सीख लेंगे तो आप जब वहां पर जाएंगे कोई आपको कलमा पूछेगा आप बोल सकते हैं, आपकी जान बच जाएगी। यानी कि हाफ कन्वर्ट्स इनको बनाने की पूरी मुहिम इन्होंने शुरू कर दी। ये है हमारे हिंदुओं के साथ, और हिंदू वहां पर जाके कलमा सीख भी रहे हैं, को बेशरम हिंदू, क्योंकि सेकुलर जो ये सेकुलर वालों को जो कीड़ा काटा है वो वहां पर जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर तो हिंदुओं को जिसको बोलते हैं हिंदू ये बनने का शौक है, दोबारा से मुसलमान बनने का शौक है, क्योंकि पूर्वज जो थे बच गए थे। लेकिन एक मजे की बात और बताता हूँ, सऊदी अरेबिया ने बैन कर दिया है अपने मर्दों को, जो सऊदी अरेबिया के मेल्स हैं उनको बोल दिया पाकिस्तानी लड़कियों के साथ, क्योंकि भिखारी होती हैं, भीख मंगी होती हैं, चोर चक्की होती हैं, ड्रग्स का धंधा करती हैं, पाकिस्तानियों के साथ, बांग्लादेशियों के साथ, जो ये कन्वर्टेड हैं, जिनको सऊदी अरेबिया बोलता है ये कुत्ते हैं हमारे लिए, इनके साथ तुम शादी नहीं करोगे क्योंकि ये कन्वर्टेड हैं, ये मुसलमान है ही नहीं। दोस्तों कौन बोल रहा है? सऊदी अरेबिया जो कि उम्मा का हेड है, उसने बोल दिया पाकिस्तानी लड़कियों के साथ और बांग्लादेशी लड़कियों के साथ शादी नहीं करनी है, ये हमारे लायक नहीं है, और हमारे हिंदू कलमा सीख रहे हैं। ये हो गया सारा कुछ। अब आते हैं फारूक अब्दुल्ला पे। फारूक अब्दुल्ला ने बोल दिया, उसे भी मालूम है, कहता है यार जिस टेबल के ऊपर भारत और पाकिस्तान को बैठ के बात करनी थी, अब उस टेबल का क्या होगा, क्योंकि भारत आज रात को अटैक करने वाला है, आज रात को अटैक करने वाला है, मैक्सिमम कल। और अगर ये युद्ध हुआ तो सारे जो मुसलमान इस एरिया के हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगे। पहले हमारी मस्जिदें तोड़ी गई, अब मुसलमानों को खत्म करने की मुहिम शुरू हो गई है। और ये अब क्या होगा यहाँ पर, ये अल्लाह को भी नहीं पता। ये कौन बोल रहा है? भारत में मुसलमानों का सरबराह फारूक अब्दुल्ला, वो ये सारी बातें बोल रहा है। अच्छा, अब बेदर्द मोदी की बात हो रही है, एक काम और कर देते हैं। अमेरिका ने भी सपोर्ट दे दिया है भारत को कि भारत के पास फुल राइट है अपने आप को डिफेंड करने का, इसलिए हम पाकिस्तान की भाषा नहीं बोलेंगे, भारत जो करेगा हम उनके साथ हैं।
जैसे ही अमेरिका की स्टेटमेंट आई, अमित शाह की भी स्टेटमेंट आ गई। हम चुन चुन कर मारेंगे जिन्होंने ये काम किया था, बख्शा किसी को नहीं जाएगा, ना जिन्होंने काम किया है ना उनको जिन्होंने करवाया है। मैं इसलिए बोल रहा हूं, ये जो स्टेटमेंट्स ऐसी अमित शाह की तरफ से आती हैं, तो आप समझ लीजिए ये वाला कि आज रात को आपको बार बार उठकर अपना फोन मोबाइल चेक करना पड़ेगा कि अब मोदी जी ने क्या कर दिया है। ही इज इन लिथल मोड दोस्तों, ये मैं बता सकता हूं आपको, वो छोड़ने वाले हैं नहीं। साथ में एक काम और बताता हूं आपको, हमने अपने जो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी है एनएसए, उसकी पूरी की पूरी टीम को हमने रिवैम्प कर दिया। हमने उसके नए बंदे रख लिए, कोई पुराने जो एक्स लोग थे उनको रख लिया। पाकिस्तान ने भी कॉपी कर लिया, क्योंकि अकल तो इनके पास 1400 सालों से आई नहीं। गधे प्रोड्यूस करने वाली कंट्री है और कौम भी है। इन्होंने भी कॉपी कर ली हमारी फॉर्मूला कि मोदी जी ने अगर एनएसए की पूरी टीम को चेंज किया है, हम भी चेंज कर देते हैं। ये हालत है पाकिस्तान की आज की डेट में। मैं कि हमने अगर एक्सरसाइज करनी शुरू करी है अरेबियन सी में, इन्होंने करनी शुरू कर दी। हमने बोल दिया कि हम पाकिस्तान का पानी बंद करेंगे, पाकिस्तान ने बोल दिया कि हम भारत का पानी बंद करेंगे। ओ भाई, तुम्हारा तो कोई पानी हमारी तरफ आता ही नहीं है, तो तुम हमारा बंद क्या करोगे। ये हालत है पाकिस्तान की। इतनी बौखलाहट है, इतनी बौखलाहट है। एंड देयर मीडिया इज सेइंग, उनके मीडिया वाले मुझे फोन कर रहे हैं कि सर आपके मीडिया से कोई बात ही नहीं आ रही, ये इतना सन्नाटा है कि हमारे यहाँ पर सांस लेना मुश्किल हो गया पाकिस्तान में। आप अटैक कब कर रहे हैं। मैं कहीं मुझे मालूम है कि किस घंटे में अटैक होना है। प्रॉब्लम एक है कि हमारे यहाँ पर मीडिया को बोलने की इजाज़त नहीं है कि आप बताओगे नहीं, इसलिए आप 2-3 दिन वेट कर लीजिए, काम आपका तमाम हो ही जाना है। दोस्तों, हमने यहां तक कि मोदी जी ने यह भी बोल दिया कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है। कौन बोल रहा है? फारूक अब्दुल्ला बोल रहा है। पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है और अगर ये वॉर हुआ तो कॉन्सिक्वेंसेस दोनों तरफ बहुत ज़्यादा बड़े होंगे। मतलब कि डर का माहौल कश्मीरियों के अंदर भी है, पाकिस्तान के अंदर तो है ही है, और उन्हें मालूम है कि आज रात इनकी निकालनी मुश्किल हो जाएगी। आखिरी चीज़, जब युद्ध होता है तो सबसे पहला काम क्या होता है? जब आपको पता हो कि आपका नुकसान होगा तो आपकी स्टॉक मार्केट नीचे आनी शुरू हो जाती है। मजे की बात बताऊं आपको, पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है उसमें $2.5 बिलियन ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। इनकी स्टॉक मार्केट हर रोज ताश के पत्तों की तरह नीचे गिर रही है और हमारी स्टॉक मार्केट बढ़ रही है। यानी कि मार्केट को भी मालूम है कि हमारा कुछ घंटे का काम है, पाकिस्तान का तमाम कर देंगे। 1100 से ज़्यादा पॉइंट्स तो इनकी मार्केट जो है, मेन पॉइंट मार्केट, एक दिन में गिर गई थी और अभी तक पिछले 4-5 दिनों में 5-6 हज़ार पॉइंट ये गिर चुके हैं। वैसे तो ये गिरे हुए लोग हैं, इनकी स्टॉक मार्केट गिर भी जाए फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, ये सारा कुछ बताता मुझे कि कुछ भी कर लीजिए। अब तो सऊदी अरेबिया ने बोल दिया इनकी लड़कियों से शादी नहीं करनी। सोच सकते हैं, उन्होंने भारत की लड़कियों का नाम नहीं लिया, उन्होंने बोला है ये पाकिस्तानी बांग्लादेशी जो लड़कियां हैं और म्यांमार के जो कौन रोहिंग्या वाले, ये लो लेवल कन्वर्ट्स हैं, ये भिखारी हैं, भीख मंगे हैं, चोर चक्के हैं, लुच्चे हैं, लफंगे। ये मैंने जोड़ा है, उन्होंने नहीं बोला, बाकी उन्होंने बोला था कि इनके साथ आपने शादी नहीं करनी। यानी कि उनको मालूम है कि अब जब यहाँ पे युद्ध होगा ये सारे भीख मांगते मांगते वहां पहुंच जाएंगे कि हमें माई बाप हमें रख लो। और उन्होंने भी एडवाइजरी नोट कर दी, इनको नहीं लेना है। और आपको मालूम है 5 लाख से ज्यादा ये पाकिस्तानी वीमेंस वहां पे भीख मांग रही हुई फिर रही हैं कि हमारे से शादी कर लो। ये उम्रा करने जाते हैं, वहां पर अपनी लड़कियों को भेज देते हैं कि ये इनको रख लो यार, पैसे दे दो हमें। दोस्तों, ये हालत है जिसके कारण मैं बोल रहा हूं इस बार मोदी जी स्पेयर नहीं करेंगे किसी को। यूएस की डिफेंस बॉडी ने भी बोल दिया है कि भाई हम आपके साथ हैं, साथ में उन्होंने हथियार भी दे दिए हमें। सॉरी, मैं आपको बताना भूल गया, यूएसए ने अपनी जो मिलिट्री हार्डवेयर है उसको देने का फैसला कर लिया है भारत को। जो हमारी सप्लाई चेन्स है ऑलरेडी शुरू कर दी हैं, उन्हें मालूम है कि हमें क्या क्या चीज़ चाहिएगा हमारी कंट्री को बचाने के लिए। दिस इज वेयर द थिंग्स आर स्टैंडिंग। इसलिए बोल रहा हूँ आज की रात सारा कोलेट करके बताया आपको, बहुत भारी है। लाहौर के जो उनके चेक पोस्ट हैं खाली हो रही हैं, इसके ऊपर न्यूज़ आई थी कि झंडे उतार लिए। अब इसके बाद और भी आ रही है, वो झंडे इसलिए उतारे थे क्योंकि मिलिट्री के लोगों को वहां से निकाल दिया और वहां पर इन्होंने अपने जो बीवियां होती हैं, बच्चे होते हैं, उनको चेक पोस्ट में बिठा लिया है ताकि जब भारत वहां पे उनको ठोकेगा, वहां पे बीवी बच्चों की वीडियोस बनाएंगे, विक्टिम कार्ड खेलेंगे यूनाइटेड नेशंस में जाकर, ह्यूमन राइट्स में जाकर। इस लेवल तक इन्होंने तैयारी कर ली है कि अगर कुछ इनके घर के अंदर कुछ कॉकरोच मर भी जाएंगे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भारत का नाम इनको खराब करना है। इसलिए बोल रहा हूँ ये सारी चीजें जब आप देखते हो, इट इज वन थिंग इज फॉर श्योर,
बड़ा क्लियर है कि आज की रात भारी है और ये नक्शा शायद आप पहली बार और आखिरी बार इसे देखने वाले हैं। आज रात को नजरें बैठाई रखना, सोना मत। ये मोदी जी हैं, आज की रात सोना नहीं है। ये स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं, मेरी तरफ से नहीं, मोदी जी की तरफ से। थैंक यू। जय सिया राम।